एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ा था। आज अपन प्रश्नावली 2.1 शुरू कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु की सहायता से इसमें काफ़ी अपन को हेल्प मिलेगी, तो ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 2.1 पहला प्रश्न है, पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी अपन को कारण भी देना है। तो यानी 2 लाइन के अंदर अपना उत्तर होगा। बिल्कुल उत्तर शॉर्ट में ही है, पर तो देखिए इस प्रकार। पहला प्रश्न 4x² - 3x + 7। अभी इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो इसने पूछा हुआ है भाई कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। तो अब एक चर आपने महत्वपूर्ण बिंदु में देखा है भाई, एक चर का मतलब होता है x, y, z, ABC जो भी है। इसमें से कितने सर स्कूल आए हैं, अच्छा समझने के लिए बोल रहे हैं। स्कूल का एग्जाम्पल आपको अन्यथा नहीं मानना है, क्योंकि आप स्कूल नहीं आ रहे हो। तो अभी इसमें कौन कौन स्कूल आया हुआ है एक चर में। देखिए x² है, यहाँ x है, तो यह एक ही चर स्कूल आ रहा है। यानी प्रश्न के अंदर वो एक बार ही आ रहा है। x यहाँ पर आ रहा है, x यहाँ पर आ रहा है। यानी यहाँ पर y होता तो अपन बोलते हैं 2 चर वाला, पर तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो एक चर वाला बहुपद है। यानी एक ही चर काम में आ रहा है। तो ये लिखेंगे, यह एक चरीय बहुपद हैं। अब एक चरीय बहुपद होगा। अब कारण नीचे लिख देते हैं, क्योंकि यहां x ही, क्योंकि यहां एक चर x ही है। यहाँ पर अकेला चर x ही आ रहा है, तो एक चर वहाँ पर x ही इसका कारण हो गया। बस ये हल हो गया आपका। सेकंड प्रश्न पर ध्यान देंगे, y² + √2। तो अब ये y², यहाँ पर x नहीं आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है स्कूल, कोई बात नहीं। तो y भी एक चर है, आप जानते ही हैं, y² लिखा हुआ है, तो यह एक चर, ये भी लिखेंगे, ये भी सेम, यह एक चरीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर बिंदी कर लें, यहाँ एक चर y ही है। यानी यहाँ पर एक चर ओनली y आ रहा है, इसलिए करेंगे यह एक चरीय बहुपद है। बस ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे हैं, आप ध्यान देंगे। प्रश्न क्रमांक 3 √t + t√2। अब देखिए इधर ये t की √ के अंदर है, तो आधी घातांक हो गई। तो इस प्रकार की पूर्ण घातांक नहीं है, तो √ के प्रश्न हैं, t अंदर है, तो यह ABC भी चर है, परंतु t की घात आधी होगी, √ के अंदर है, तो यह एक बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद भी नहीं है। और लिखेंगे, यह बहुपद ही नहीं है, क्योंकि चर पर पूर्ण संख्या में घात नहीं है। ये इसका कारण है, ध्यान देंगे। यह बहुपद ही नहीं है क्योंकि √ का प्रश्न दिया हुआ है, तो t की घात देखेंगे तो आधी घात हो जाएगी एक ही, तो बैठेगा नहीं मामला, क्योंकि चर पर पूर्ण संख्या में घात नहीं है।
पूर्ण संख्या में घात नहीं, इसलिए कहेंगे यह एक चरी बहुपद नहीं है। चलिए साहब नेक्स्ट प्रश्न 4 अंतिम इसका यहाँ देखेंगे। तो यह y और 2/y लिखा हुआ, ये बटे के अंदर लिखा हुआ है, नीचे हर के अंदर, तो यह ऊपर ले जाएंगे तो -1 घातांक हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, तो यह बहुपद नहीं गिना, ये बहुपद नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, बहुपद नहीं गिना जाएगा। हल लिखेंगे इधर, यह बहुपद ही नहीं है क्योंकि चर पर पूर्ण संख्या में घात नहीं है। बस ये कंप्लीट हो गया। जो इसी प्रकार का प्रश्न था तीसरा और चौथा बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत इजी है, सरल है। प्रश्न क्रमांक 2 आगे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इधर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। निम्नलिखित एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब इसके लिए आपको प्रश्न क्रमांक 1 को देखिए, पहला दूसरे का 2 + x स्क्वायर + x, इसमें आप पूरी लाइन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के पद को देखना है, क्योंकि इसने पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो बाकी वाले को देख जरूर लेना, परंतु उस पर ध्यान नहीं देना। देखिए इधर एक्स स्क्वायर यहाँ पर कहाँ आ रहा है, स्कूल 1 2 3 पद लिखे हुए इसमें, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन दोनों पर आपको विचार नहीं करना। एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, गुणांक 1। कोई भी नहीं लिखा हुआ होता है तो 1 मानना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, चलो 1। बस ये आपका उत्तर कंप्लीट, सरल इजी। देखिए इधर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं। चलिए साहब ये हो गया, कब इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये एक्स स्क्वायर को ही समझना। चलिए साहब प्रश्न क्रमांक 2, इस पूरे प्रश्न को देख लीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो अब इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं। तो इनके आगे माइनस लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 मानना है आपको, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। बस ये आपका उत्तर, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, π/2 x स्क्वायर + x। एक्स स्क्वायर कोई देखना है, इसको नहीं देखना है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, π/2, तो ये आपका गुणांक होगा। चलिए साहब एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2, π/2। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 पर देखेंगे। अब ये x ये अंडर के अंदर दिया हुआ है x, तो पूर्ण संख्या में नहीं होगी, तो इसका होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर स्कूल भी नहीं आया, कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर का यहाँ पद है ही नहीं, यहाँ ओनली एक्स का ही पद है, एक्स स्क्वायर है भी नहीं। तो यहाँ पर आपको देखिए एक्स स्क्वायर ये नहीं था, यहाँ नहीं था, जिसको माना ही नहीं, इसके आगे 1 था, 1 लिख दिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। स्कूल ही नहीं आया, एक्स स्क्वायर एब्सेंट लगी उसकी, तो इस प्रकार के प्रश्नों में अपन 0 दर्शाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। बस ये प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है, बहुत इजी है। चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। अब 35 घात के द्विपद का एग्जाम्पल देना है। आप जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदु आपने पढ़े हैं, तो उसके आधार पर करेंगे। इसमें कोई भी एक चर ले लेंगे। चलिए साहब लेते हैं चर ये x। इसके बाद में द्विपद लेना है, तो कोई भी 2 ले लो या 3 ले लो या 7 ले लो या 5 ले लो, कोई भी। तो अब आप उसको चर क्या लिया, यहाँ पर x लिया है, तो अब आपकी घातांक लगानी है 35, तो ये 35, ये हो गया आपका उत्तर। चलो आपको लग रहा है मुझे चर x अच्छा नहीं लगता है कि सर बार बार सर का x क्यों ले रहे हैं, चलो एग्जाम्पल या कर देते हैं, y ले लेते हैं। अब x स्कूल ना अगर y अच्छा स्कूल आया है, तो 35 2 की जगह 7 ले लेते हैं, ये 7। ऐसा भी आप एग्जाम्पल पेश कर सकते हो।
कोई भी एग्जाम्पल केस पेश कर सकते हो, परंतु 35 घात आनी चाहिए। इसके आगे गुणांक 2 भी लिख सकते हो, यहाँ 2 लिख सकते हैं, इधर 3 भी लिख सकते हो, चलेगा, आपका उत्तर राइट होगा। तो इस प्रकार से यह आपके 35 घात का द्विपद का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब 100 घात का एक पदी का एग्जाम्पल। चलिए साहब, अब यहाँ पर लेते हैं x, तो ये 100 घात। अब आपको लग रहा है कि ये x की घात 100 ले ली, तो y की घात अपन ये भी ले सकते हैं, y की घात 100 भी ले सकते हैं, दोनों अपने क्लियर हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी आपको घात बतानी है, भाई बहुपद की घात कितनी है। तो इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, इस पूरे प्रश्नों को पढ़ने के बाद में अधिकतम घातांक कितनी है पद के अंदर, वो आपको देखनी है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को पहले। 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें चर तो एक ही स्कूल आ रहा है आपके, x ही आ रहा है। अब इसको आपको घातांक देखनी है, 3 घातांक है, 2 घातांक है और उसकी 1 मानी जाएगी। अब आपको देखना है अधिकतम घातांक किसकी है, तो 3। तो आप यहाँ आपके उत्तर आ जाएगा घात 3। चलिए साहब, बस इतना सा था, आपको कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न, 4 माइनस वाई की घात 2। इसमें अकेला एक चर ही है, 2 घातांक लिखी हुई है, तो आप लिखेंगे घात 2। बस छोटे छोटे प्रश्न ही है। यहाँ पर देखिए 5t, गुणांक आगे 5 आ रहे हैं, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, पद के अंदर रही है। तो t की घात यहाँ 1 मानी जाएगी, तो घात 1। यहाँ कोई छर का पद है ही नहीं, छर का पद नहीं है तो आपको घात नहीं लिखनी, यहाँ पर 0 लिखेंगे, घात 0, क्योंकि छर यहाँ पर स्कूल भी नहीं आया, न तो x आया, न y आया, न z आया, न a है, न b है, न c है। और इस प्रकार से आप ये पद 3 है गणित का, तो आप घात लिखेंगे 0, यहाँ पर छर नहीं होने की कंडीशन के अंदर। चलिए आपका प्रश्न चौथा कंप्लीट हो गया। अब 5वां प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए इधर पढ़ रहे हैं अपन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक का मतलब होता है एक घातांक, चर की घात 1। चलो साहब आगे पढ़ते हैं। कौन कौन द्विघाती का मतलब होता है 2। कौन कौन त्रिघाती हैं, त्रिघाती का मतलब होता है 3। तो अब आप देखते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। x स्क्वायर प्लस x की घात 1 है, x की घात 2 है, तो अधिकतम घातांक कितनी हुई 2, तो ये द्विघाती हैं। द्विघाती। चलो भैया चलते हैं आगे। x की घात 1, x की घात 3, अधिकतम कितनी है 3, तो त्रिघाती है। इसको देख लें, y की घात 1, y की घात 2 प्लस 4, चर इसमें एक ही है और अधिकतम घातांक कितनी है 2, तो द्विघाती है। चलिए यहाँ पर चर राशि t आई है, तो अब t की घात 1 है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ रेखीय, रेखिक भी लिख सकते हैं और रेखीय भी लिख सकते हैं। और ये r स्क्वायर 2 घातांक द्विघातीय, और यहां पर x की घात 3 है, त्रिघाती। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 2.1 क्लियर होती है। धन्यवाद।